ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिमांशु ज्योतिष ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज हम मन के स्वामी ग्रह चंद्रमा की चर्चा करेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो हमारे शरीर में है, जल तत्व है। चंद्रमा जल तत्व का प्रतिनिधि होता है। चंद्रमा जो हमारे शरीर में ब्लड बह रहा है, चल रहा है, इसमें भी चंद्रमा का रिलेशन होता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कुंडली में इस स्थिति में चंद्रमा कैसा फल देता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है और चंद्रमा ही कुंडली का महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो कुंडली में व्यक्ति की राशि का निर्धारण चंद्रमा ही करता है। तो दोस्तों, अगर जिसके लग्न में चंद्रमा बैठा होता है और अगर चंद्रमा नीच का नहीं है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो होता है काफ़ी खुशी और प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति का जो मानसिक स्तर काफ़ी अच्छा रहता है, मन से काफ़ी मजबूत होने वाला है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों का जो मन है मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं, और जो व्यक्ति काफ़ी मानसिक रूप से मजबूत होता है उसको हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि मन के हारे जीते, मन के हारे हार। जिसका चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है, उच्च का हो जाए, अथवा चूँकि दूसरा भाव काल पुरुष में वृषभ राशि होती है और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। जिस किसी की कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित है अथवा नीच का नहीं होना चाहिए, किसी भी राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी धनवान हो सकता है। और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत ही मीठी होती है और ऐसे व्यक्तियों को इनके घर और परिवार कुटुंब का सहयोग मिलता है। खाने पीने के शौकीन होते हैं और जीवन में अच्छे खाना पीने का अवसर हमेशा मिलता रहता है। दोस्तों, जिनका चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित होता है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, थोड़ा चंद्रमा इसमें अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि तीसरे भाव में बुध की राशि पड़ती है। और अगर तीसरे भाव में नीच का हो गया या उच्च का है तब तो अच्छा रहेगा, लेकिन नीच का हो जाएगा तो इतना अच्छा फल नहीं देगा, तो तीसरे भाव में अच्छा नहीं माना जाता। चौथे भाव में चंद्रमा बहुत ही शुभ फल देता है, चूँकि चंद्रमा का स्वयं का घर माना गया है। कर्क राशि कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में आती है। तो जिनका भी चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है, अगर उच्च का है या स्वयं की राशि में बैठा है, किसी भी राशि में बैठा हो, नीच का नहीं होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही शुभ फल देता है। क्योंकि चौथा भाव आपके सुख का होता है, माता के सुख का होता है और भूमि भवन और वाहन का होता है। तो चंद्रमा माता का भी कारक है, तो ऐसे व्यक्तियों को माँ का सुख अच्छा मिलता है, भूमि भवन और स्वयं के घर का सुख जल्दी मिल जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, पंचम भाव में जिसका चंद्रमा होता है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी पढ़ने में शिक्षित होते हैं, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का होता है और प्रेम का होता है। तो जिनके पंचम भाव में चंद्रमा स्थित होगा और नीच का नहीं है, शुभ स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मन लगाकर पढ़ते हैं। क्योंकि जो मन लगाकर पढ़ेगा तो उसकी शिक्षा अच्छी हो जाती है। और साथ में प्रेम का है तो ऐसे व्यक्तियों का शिक्षा के दौरान प्रेम संबंध भी हो सकता है। दूसरा, छठवें भाव में चंद्रमा जो है तो अच्छा नहीं फल नहीं देगा। छठवें भाव जो होता है रोग ऋण और शत्रु का होता है। तो जिनका छठवें भाव में चंद्रमा स्थित रहेगा, तो दोस्तों अगर छठवें भाव में चंद्रमा स्थित हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति को शीत जन्य रोग होने का संभावना रहती है और शत्रुओं से खतरा रहता है, और रोग ऋण रिपु और कोई न कोई कर्जा होने का भी खतरा बना रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने चंद्रमा का उपाय निश्चित रूप से कर लेना चाहिए, क्योंकि छठवां भाव में चंद्रमा जो है अपने आप को क्षीण महसूस करता है, क्योंकि एक सात्विक ग्रह है। सप्तम भाव में जिसका दोस्तों चंद्रमा होता है, सप्तम भाव जो होता है आपके पार्टनर का होता है, शादी का होता है और बिजनेस का होता है। तो सप्तम भाव में चंद्रमा अच्छा है, शुभ फल देगा, क्योंकि ये आपके पार्टनर के लिए अच्छा रहेगा और आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा। तो सप्तम भाव में अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, अष्टम भाव में अगर चंद्रमा गया है तो अष्टम भाव में चंद्रमा थोड़ा क्षीण हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है, तो इसलिए अष्टम भाव में भी चंद्रमा शुभ फल नहीं देगा। क्योंकि 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह अगर जाता है तो उसके लिए हमें कुंडली का विश्लेषण अच्छे से करना चाहिए। दूसरा, अगर नवम भाव में चंद्रमा है तो नवम भाव में चंद्रमा अगर बैठेगा तो नवम भाव में धनु राशि आ रही है, और धनु राशि से अगर हम गिनेंगे तो चंद्रमा की जो राशि है वो अष्टम भाव में पड़ेगी।
तो दोस्तों धनु राशि वालों के लिए कर्क राशि अष्टम भाव में पड़ती है, तो चंद्रमा शुभ फल नहीं देता है। फिर भी जिसकी अगर कोई अलग राशि है तो भाग्य भाव में अगर चंद्रमा बैठेगा तो निश्चित रूप से आपके भाग्य को बढ़ाएगा। दोस्तों अगर दसम भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों का नौकरी या जॉब जल्दी लग जाती है। अगर नीच का नहीं है दसम भाव में और किसी भी राशि में बैठेगा तो ऐसे व्यक्तियों का जो नौकरी लगने का चांस है, बिजनेस है, तो वो निश्चित रूप से जल्दी हो जाएगा। यानी 25 वर्ष तक इनका जो भी जॉब या बिजनेस है शुरू हो ही जाएगा। दोस्तों 11वें भाव में अगर चंद्रमा बैठेगा, बशर्ते नीच का राशि में नहीं होना चाहिए, यानी 8 नंबर की वृश्चिक राशि में, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में अचानक से कई लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे अचानक से नौकरी लग जाना, अचानक से धन प्राप्ति होना, अचानक से कोई बड़ी बिजनेस डील हो जाना। तो चंद्रमा जो है 11वें भाव में काफ़ी शुभ फल देगा। दोस्तों जिसका चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है, ऐसे व्यक्ति का विदेश जाने का योग भी बनता है। अगर चंद्रमा नीच का नहीं है, हालांकि आपको शीत जन्य रोग दे देगा, यहाँ से सर्दी खांसी की समस्या हो सकती है, लेकिन चंद्रमा जो है मन का स्वामी है। तो जिस प्रकार से मन जो है, अगर अभी आपका मन यहाँ पर है तो मन तो सबसे गतिशील अगर कोई है तो वो मन है, इसलिए चंद्रमा से विदेश यात्रा का भी योग बनता है। तो जिसके भी 12वें भाव में चंद्रमा है उसका विदेश जाने का योग निश्चित रूप से बनेगा। तो दोस्तों अगर 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, आपकी कुंडली में नीच का है, तो उसको उपाय कर लेना चाहिए। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है